हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एक बेहद लाजवाब सीरीज़ जिसका नाम है नेवर लेट मी गो। यह सीरीज़ खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें वन ऑफ माय फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल पॉन फोबिन, जिन्हें हम फिश अपॉन द स्काई में एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर से साथ दिखे हैं। इसके अलावा इस सीरीज़ का प्लॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ फोबिन न्योंगड्याओ का किरदार निभा रहे हैं जो कि एक माफिया फैमिली का वारिस है, तो वहीं दूसरी ओर पॉन पाम का किरदार निभा रहा है जो कि न्योंगड्याओ का बॉडीगार्ड है। अब देखना ये है कि सभी मुश्किलों को पार करते हुए न्योंग और पाम कैसे साथ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हम उदास न्योंगड्याओ को देखते हैं जो खिड़की के बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी माँ आकर उसे बुलाने लगती है। आज न्योंगड्याओ का जन्मदिन है और वह उदास नज़र आता है क्योंकि अब तक उसके पापा वहाँ नहीं आए थे। न्योंगड्याओ की माँ उसे बताती हैं कि उसके पापा एक ज़रूरी मीटिंग में फंस गए हैं। न्योंग कहता है कि अब उसे आदत पड़ गई है। वह जानता है कि उनका काम उसके जन्मदिन से ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी माँ कहती है कि वह उसके पापा को पनिश करेगी कि वह न्योंगड्याओ को बेड टाइम स्टोरी सुनाए। इस पर न्योंग कहता है कि अब वह बच्चा नहीं है, वह 18 का हो गया है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्योंगड्याओ पियानो बजा रहा होता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसके पापा हाथ में केक लेकर बर्थडे सॉन्ग गाते हुए वहाँ आते हैं। न्योंग उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। उसे लगा था कि आज वो वहाँ नहीं आएंगे। उसके पापा कहते हैं कि उसके जन्मदिन से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसके बाद न्योंगड्याओ विश मांगता है। वह सिर्फ अपने पापा के सेफ और हेल्दी रहने की विश मांगता है। इसके बाद वो सब डिनर करने लगते हैं। डिनर के दौरान न्योंग के पापा उससे पूछते हैं कि अब जबकि वह 18 का हो गया है, तुम्हें मेरे साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम इंग्लिश और मैंडेरिन जैसी फॉरेन लैंग्वेज बोल लेते हो, इसलिए तुम्हें कस्टमर से बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। न्योंग कहता है कि वह अभी अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में है और वह पूछता है कि क्या यह सब बहुत जल्दी नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि उसे छोटी उम्र में ही काम शुरू कर देना चाहिए ताकि वह चीज़ें जल्दी सीख सके और उनकी जगह ले सके। इसके बाद वो न्योंग को एक तोहफा देते हैं। न्योंग उसे खोलता है और उसमें एक लॉकेट होता है। लॉकेट पर वी खुदा हुआ था जिसका मतलब ओनली वन होता है। न्योंग के पापा उसे समझाते हैं कि वह इकलौता है जो कि यात्रा कुलमैती फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या न्योंग ऐसा करेगा या नहीं, जिस पर न्योंग कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि न्योंग अपनी फैमिली के साथ होटल से बाहर निकल रहा होता है। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए उनका ड्राइवर उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहकर गाड़ी लेने चला जाता है। इंतज़ार करते हुए न्योंग अपने पापा को बताता है कि उनके स्कूल में फादर्स डे पर आउटस्टैंडिंग फादर का अवार्ड उन्हें मिलने वाला है। वह पूछता है कि क्या आप चलोगे। न्योंग के पापा कहते हैं कि अगर वह चाहता है तो वो ज़रूर जाएंगे। न्योंग, उसके पापा और उसकी माँ तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी अचानक वहाँ आ जाता है। आते ही वह बंदूक निकालकर न्योंग के पापा को गोली मार देता है। न्योंग के पापा ज़मीन पर गिर जाते हैं और न्योंग उन्हें संभालने लगता है। तभी वह आदमी न्योंग पर भी गोली चलाने वाला होता है। तभी न्योंग का ड्राइवर वहाँ आ जाता है और वह उस आदमी पर गोली चलाता है, जिससे वह आदमी भाग जाता है। न्योंग अपने ड्राइवर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। न्योंग के पापा न्योंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। वह कहते हैं कि वह न्योंग के स्कूल का इवेंट अटेंड नहीं कर पाएंगे। वह कहते हैं कि न्योंग से बहुत प्यार करते हैं और अब न्योंग को सब कुछ संभालना पड़ेगा। इतना कहकर वो दम तोड़ देते हैं। न्योंग दर्द में चिल्ला देता है। उसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। न्योंग उदास खड़ा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। वह न्योंग को बताती है कि बाहर रिपोर्टर्स आ चुके हैं। वह न्योंग से पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर न्योंग कहता है कि वह ठीक है। न्योंग भी अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह ठीक है। उसकी माँ उसे उसके बारे में चिंता करने से मना करती है। वह कहती है कि सब ठीक होगा, भले ही तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं, मैं और तुम सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद वो न्योंग से कहती है कि एक दिन जब तुम तैयार हो जाओगे तुम्हें कंपनी संभालने के लिए आगे आना होगा, जिस पर न्योंग हाँ में जवाब देता है। अगले सीन में न्योंग और उसकी मॉम रिपोर्टर्स के सामने जाते हैं।
एक रिपोर्टर मिस तन्या से उनके पति की मौत के केस के बारे में पूछती है, जिस पर मिस तन्या कहती हैं कि वह सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन पर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वह इतना कह सकती हैं कि केस ने प्रोग्रेस की है। एक और रिपोर्टर फ्यूचर CEO के बारे में पूछता है। इस पर मिस तन्या कहती हैं कि उनके पति के बाद अब वो अगली CEO होंगी, वह अपने पति की जगह लेंगी। मिस तन्या की ये बात सुनकर वहाँ बैठे न्योंग के चाचा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। सीन बदलता है और हम एक बोट का दृश्य देखते हैं। पाम उस बोट को चला रहा होता है। पाम बोट पर मौजूद कुछ लोगों के साथ जाल खींचता है। उनमें से एक पाम से पूछता है कि वह अपनी बोट क्यों नहीं खरीद लेता है, वह एक बहुत अच्छा कैप्टन साबित होगा। इस पर पाम कहता है कि उसके पास बोट खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए तो बाइक खरीदना भी मुश्किल है। पाम कहता है कि अगर उसके पास पैसे होंगे भी तब भी वह बोट नहीं खरीदेगा क्योंकि इसमें फ्यूचर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हार्ड वर्किंग हो, यहाँ तुम अमीर नहीं बन सकते। पाम का दोस्त पूछता है कि अब जब तुम अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में हो, अब आगे क्या करोगे? क्या तुम कॉलेज जाओगे या काम करोगे? पाम कहता है कि उसे नहीं पता कि वह क्या करेगा। उसे मछली पकड़ने, स्पोर्ट्स या लेबर वर्क करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाम अपने दोस्तों के साथ मछली बेच रहा होता है। तभी उसके पापा जो न्योंग के ड्राइवर हैं वहाँ आते हैं। सीन एक बार फिर से बदलता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ ड्राइवर न्योंग को स्कूल छोड़ते हैं। वह उसे बताते हैं कि उसकी शूटिंग क्लास 6 बजे है। न्योंग उन्हें कहता है कि उसे यंग मास्टर कहकर ना बुलाएं। वो कहता है कि वो उन्हें परिवार मानता है, इसलिए वो न्योंग को न्योंग डाओ कहकर बुला सकते हैं, लेकिन ड्राइवर नॉन उसे मिस्टर न्योंग कहते हैं, जिस पर न्योंग कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है। हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ न्योंग के क्लासमेट उसे चिढ़ाने लगते हैं। न्योंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी एक लड़का बाकी लड़कों को चुप कराते हुए बोलता है, तुम सबको बहुत मज़ा आ रहा है। किसी का मजाक बनाने से पहले तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए। तुम लोगों के पास कॉमन सेंस भी नहीं है। इस पर वो लड़के कहते हैं कि हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमें लगता है कि न्योंग बुरा नहीं मानेगा। इस पर उनमें से ही एक लड़का कहता है कि तुम इसका नाम नहीं ले सकते हो, यह थाईलैंड के सबसे अमीर खानदान का वारिस है, हमें तो इसके आगे सर झुकाना चाहिए। और वो सब न्योंग के सामने उसे चिढ़ाते हुए सर झुकाने लगते हैं। न्योंग कुछ नहीं कहता है। इस पर वो लड़का जिसने सबको चुप कराने की कोशिश की थी, वह न्योंग के पास जाकर कहता है कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब बदजुबान है। न्योंग कहता है कि उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह उठकर म्यूज़िक रूम के लिए जाने लगता है। इस पर वह लड़का उसे रोकता है और पूछता है कि उस फेवर का क्या जो उसने कहा था कि प्रिंसिपल को उसकी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन वाले लेटर पर साइन करने थे। न्योंग को उसकी बात अच्छी नहीं लगती है, पर वह कहता है कि वह अपनी मॉम से पूछेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्योंग म्यूज़िक रूम में बैठकर पियानो बजाने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वह पियानो बजाना बंद कर देता है। वह पियानो केस को बंद करके उस पर सर रखकर सो जाता है। तभी वेन नाम का एक लड़का वहाँ आता है। वह न्योंग को जगाकर पूछता है कि वह मॉर्निंग क्लास स्किप क्यों कर रहा है और इस रूम में क्या कर रहा है। इस पर न्योंग कहता है कि क्या वह इस रूम को यूज़ नहीं कर सकता है, क्या सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट ही इस रूम को यूज़ कर सकता है। इस पर वेन कहता है कि बिल्कुल तुम इस रूम को यूज़ कर सकते हो। इस रूम में रखा हुआ हर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पापा का स्पॉन्सर किया हुआ है और यह बिल्डिंग भी तुम्हारी ही फैमिली के नाम पर है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ हमेशा पियानो बजाने के लिए आते हो, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। वेन पूछता है कि क्या तुम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। न्योंग उसे मना कर देता है और दोबारा सो जाता है। वेन उसे फिर से जगाता है और उसे म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने का एक एप्लीकेशन देता है। वह कहता है कि वह इस क्लब का प्रेसिडेंट है। वह चाहता है कि न्योंग इस क्लब को ज्वाइन करे। वेन कहता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम इस बारे में सोच सकते हो। इसके बाद वेन उसे कहता है कि उसने देखा है कि न्योंग पियानो बजाते हुए कितना खुश होता है। इस पर न्योंग उससे पूछता है कि क्या वह चोरी छुपे उस पर नज़र रखता है। बेन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने न्योंग को क्रिसमस के इवेंट के दिन देखा था, और एक बात यह भी है कि वह क्लास प्रेसिडेंट है और उसका यह काम है कि वह हर स्टूडेंट पर ध्यान दे। इसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वह न्योंग को म्यूज़िक कॉन्टेस्ट के बारे में याद दिलाता है और वह न्योंग को क्लास स्किप करने से मना करता है।
अगले सीन में हम न्योंग को शूटिंग ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। न्योंग कहता है कि यह इतना मुश्किल क्यों है, वह अभी तक एक बार भी टारगेट हिट नहीं कर पाया है। ट्रेनर उसे समझाता है कि शूटिंग में फोकस पॉइंट ढूंढने में थोड़ा सा समय लगता है। न्योंग कहता है कि इससे पहले कि वह फोकस पॉइंट ढूंढे कोई उसे गोली मार देगा। इतना कहकर वह फिर से शूट करने लगता है। अगला सीन न्योंग के घर का है, जहां ड्राइवर नॉन पाम को मिस तन्या से मिलवाते हैं। ड्राइवर नॉन मिस तन्या को बताते हैं कि पाम हाई स्कूल के फाइनल ईयर में है और उन्होंने उसे बैंकॉक आने के लिए कहा ताकि वह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। पर वे मिस तन्या से परमिशन चाहते हैं कि वे पाम को 2 हफ्ते तक उस घर में रहने दें। तब तक वो पाम के लिए स्कूल ढूंढ लेंगे और पाम डॉम में रहने के लिए चला जाएगा। मिस तन्या कहती हैं कि ड्राइवर चेनॉन को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इस घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं, पाम यहाँ रह सकता है। और रही बात स्कूल की, तो पाम भी वही स्कूल अटेंड करेगा जहाँ न्योंग ड्याओ जाता है। मिस तन्या कहती हैं कि ड्राइवर नॉन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह प्रिंसिपल से बात कर लेंगी। ड्राइवर नॉन उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस तन्या कहती हैं कि वह उन्हें परिवार मानती हैं और यह कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वह पाम से पूछती हैं कि ड्राइवर नॉन ने उन्हें बताया है कि तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो। पाम हाँ में जवाब देता है। मिस तन्या कहती हैं कि तुम न्योंग से बिल्कुल अलग हो, न्योंग स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि वह स्कूल में बहुत ही अच्छा है। तभी न्योंग वहाँ आता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या यहाँ उसके बारे में बात हो रही है। मिस तन्या उसे पाम से मिलवाती हैं। पाम न्योंग को ग्रीट करता है। मिस तन्या पाम और न्योंग को दोस्ती करने की सलाह देती हैं। वह न्योंग को बताती हैं कि पाम अब से उन्हीं के घर में रहेगा और वे दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्योंग अपने बेड पर बैठा हुआ बेन से चैट कर रहा होता है। बेन उसे म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। न्योंग उसे कहता है कि वह सोचेगा। बेन कहता है कि वह इंतज़ार करेगा। तभी न्योंग पूल में कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है। वह उठकर बालकनी में जाता है और पूल को नज़र मारता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। न्योंग अंदर जाकर ड्रॉर में से गन निकालता है और वह गन को लोड करके रूम से बाहर निकल जाता है। न्योंग बड़ी ही सावधानी से गन को लेकर नीचे पूल तक आता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। न्योंग पीछे मुड़ता है। वह देखता है कि उसके पीछे पाम खड़ा होता है। पाम को देखकर वह चौंक जाता है। तभी पाम भी न्योंग की बंदूक, जो कि पाम पर पॉइंट थी, उसे दूसरी ओर करता है, पर दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। दोनों पूल में खड़े होकर एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तभी न्योंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा कहकर वह पूल से बाहर निकल जाता है। वह पूल के किनारे पर बैठ जाता है। पाम पूल के अंदर जाकर पानी में से गन उठाता है और वह भी पूल के किनारे पर आकर बैठ जाता है। न्योंग उसे गुस्से में पूछता है कि क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है। पाम कहता है कि वह न्योंग को गन के साथ देखकर डर गया था, उसे लगा था कि कहीं बंदूक चल ना जाए। पाम कहता है कि मुझे डर था कि आपको चोट ना लग जाए। न्योंग गुस्से में कहता है कि तुम आधी रात को इस तरह से पूल में तैर रहे हो, कोई भी समझ सकता है कि तुम कोई चोर हो। पाम न्योंग से माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि उसे बेचैनी हो रही थी और उसे लगा कि सभी सो रहे हैं, इसलिए वह चोरी छुपे पूल इस्तेमाल करने के लिए आ गया। इस पर न्योंग कहता है कि अगर सभी सो गए थे तब भी वह इस तरह से पूल इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पर पाम डर जाता है और वह न्योंग से कहता है कि वह उसके पूल यूज़ करने की बात उसके पापा को ना बताए। वह न्योंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह दोबारा कभी भी पूल इस्तेमाल नहीं करेगा। न्योंग उससे पूछता है कि अगर वह उसके पापा को ना बताए तो उसे क्या मिलेगा। पाम थोड़ा सोचता है और वह कहता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है जो वह न्योंग को दे सके। पाम कहता है कि वह वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो न्योंग चाहता है, बस न्योंग उसके पापा को कुछ ना बताए। ऐसा कहते हुए पाम अपने दोनों हाथ न्योंग के सामने जोड़ लेता है। न्योंग पाम के हाथ दूर करते हुए कहता है कि अपनी गलती छुपाने के लिए गिड़गिड़ाने से तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाओगे और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। पाम उसे ठीक है यंग मास्टर कहता है। न्योंग चिढ़ जाता है और वह पाम को कहता है कि उसे यंग मास्टर ना बुलाए। पाम कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि न्योंग उसका बॉस है। उसके बाद पाम वहाँ रखी बंदूक को उठाता है, उसमें से मैगज़ीन बाहर निकालता है और न्योंग को गन देते हुए कहता है कि जब ज़रूरत हो तब फिर से इस गन को लोड कर लेना। न्योंग उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। हम अगला सीन देखते हैं जहाँ ड्राइवर नॉन न्योंग के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। न्योंग आकर गाड़ी में बैठता है और वह स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में न्योंग पाम को देखता है जो कि स्कूल के लिए पैदल जा रहा होता है। पाम बस स्टैंड के लिए जाता है और उसके बाद वहाँ से बस लेकर स्कूल के लिए पहुँचता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाम क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है
पाम का नाम सुनकर वहाँ बैठे कुछ लड़के गॉसिप करने लगते हैं। वे कहते हैं कि पाम के पास ज़रूर ही अच्छे कनेक्शंस होंगे क्योंकि सेमेस्टर शुरू हो गया है और पाम वहाँ एडमिशन ले पाया। और तो और पाम ने स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन इसका सरनेम बहुत ही अनफेमिलियर है। वह एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वह पाम के सरनेम के बारे में जानते हैं। पाम इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहां जाकर एक खाली बेंच पर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ब्रेक के दौरान पाम के क्लासमेट बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और पाम वहां एक टेबल पर बैठा हुआ उन सबको देख रहा था। तभी एक लड़का पाम के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वह बास्केटबॉल खेलना जानता है। पाम कहता है कि हाँ, वह थोड़ा बहुत जानता है। इस पर वह लड़का कहता है कि मेरी कलाई में दर्द है और मैं खेल नहीं सकता, क्या तुम मेरी जगह खेलोगे। पाम कहता है कि मैं टीम में किसी को भी नहीं जानता हूँ। इस पर वो लड़का कहता है कि हम सब दोस्त हैं, तुम बस यह मैच खेल लो। मेरा नाम अन है, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर पाम उस लड़के को अपना नाम बताता है और फिर पाम खेलना शुरू कर देता है। उसने अन से कहा था कि वह बास्केटबॉल थोड़ा बहुत ही जानता है, लेकिन वह एक बेहतरीन खिलाड़ी था। न्योंग भी तभी वहां आता है। वह पाम को खेलते हुए देखता है। गेम खत्म होने के बाद अन पाम को टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। पाम कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा। तभी पाम वहां खड़े न्योंग को देखता है। न्योंग पाम से नजरें मिलते ही वहां से चला जाता है। पाम भी न्योंग के पीछे जाने लगता है। वह न्योंग को एक टेबल पर बैठे हुए गाना सुनते देखता है। न्योंग भी उसे देखता है। पाम उसके नज़दीक आने लगता है पर न्योंग वहाँ से उठकर चला जाता है। पाम न्योंग के पीछे चलने लगता है। वो दोनों एक कॉरिडोर में पहुँच जाते हैं। न्योंग पीछे मुड़ता है और पाम से पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। पाम कहता है कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा है। न्योंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जाओ और जाकर अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलो, अब तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। न्योंग पाम को जाने के लिए कहता है। तभी वह पीछे से कुछ लड़कों के आने की आवाज़ सुनता है। न्योंग पाम का हाथ पकड़कर उसे एक कोने की ओर खींच लेता है। उन लड़कों के जाते ही न्योंग पाम को दूर धकेल देता है और उसे दोबारा पीछा करने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस तने ऑफिस में बैठी हैं, जहाँ मिस्टर किट उनसे बात कर रहे होते हैं। मिस्टर किट कहते हैं कि वे लीसेंट होटल का काम देखने के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं। वह कहते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल और कैटरिंग सर्विस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर मिस तनया कहती हैं कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मिस तनया कहती हैं कि उन्हें ली बेस कैसीनो, जो कि कंट्री बॉर्डर साइड में है, वहाँ जाकर काम देखना चाहिए। इस पर वह कहते हैं कि कसीनो संभालने जैसा काम कोई भी कर सकता है। कसीनो दूर है और गैम्बलर्स से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि उन्हें एक होटल मैनेज करने के लिए देना चाहिए। मिस्टर किट कहते हैं कि यह हमारा फैमिली बिजनेस है, तुम्हारा नहीं। और एक बात और, तुम्हारा यह ससुराल है, तुम अपने घर से यहाँ खाली हाथ आई हो और यहाँ पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। मिस तनया उससे पूछती हैं कि क्यों यहाँ उसका कोई हक नहीं है। मिस तनया मिस्टर किट को बताती हैं कि उनके भाई ने ही उसे सारा बिजनेस सौंपा है और उसकी फैमिली होने की वजह से यह बिजनेस न्योंगड्याओ को मिलेगा, किसी बाहर वाले को नहीं। इस पर वह कहता है कि मैं कसीनो संभालने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। मिस तनया कहती हैं कि अगर तुम कसीनो नहीं संभाल सकते तो इसका मतलब है कि तुम कुछ भी नहीं संभाल सकते, पर अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम यह काम कर पाओगे। मैं तुम पर नज़र रखूँगी, अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है। तभी न्योंग वहाँ आ जाता है, अपने चाचा को ग्रीट करता है। मिस्टर किट न्योंग से उसका हाल पूछते हैं और उसे कहते हैं कि चॉपर ने उन्हें बताया है कि तुम स्कूल में परेशान दिखते हो। न्योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह स्कूल के काम में बिजी है। अंकल किट उसे कहते हैं कि अगर कोई बात हो तो वह उसे बता सकता है। मिस्टर किट उन्हें कहते हैं कि न्योंगड्याओ के पापा ने गुजरने से पहले उन्हें न्योंगड्याओ का ध्यान रखने के लिए कहा था। उसके बाद न्योंग को वह गले लगाते हैं। न्योंग भी उन्हें हक करता है। अगले सीन में हम फादर्स डे का दिन देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फादर्स के साथ स्कूल आए थे। न्योंग उन सब को देखकर उदास हो जाता है। वह स्कूल से भागने की तैयारी करता है। वह दीवार पर चढ़ने ही वाला था, तभी पीछे से पाम की आवाज़ सुनकर वह रुक जाता है। न्योंग गुस्से में पाम से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे सर्वेंट हो। पाम कहता है कि इस तरह स्कूल से भागना डेंजरस है यंग मास्टर। न्योंग कहता है कि तुमने मुझे यंग मास्टर कहा है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हारे पास मुझे रोकने का क्या राइट है। पाम कहता है कि जिद मत कीजिए। न्योंग कहता है कि मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं यह सब तब से कर रहा था जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, इसलिए
तुम यहाँ से जाओ और किसी को भी मत बताना। पाम कहता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, अगर मिस तन्या को पता चला तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस पर न्योंग कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे तब उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। पाम कहता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो हम स्कूल के बाद जा सकते हैं। न्योंग कहता है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। फिर वह पाम को डराते हुए कहता है कि वह अंकल नॉन को पाम के रात में पूल यूज़ करने की बात बता देगा। वह पाम से पूछता है कि क्या वह जानता है कि अंकल नॉन कितना गुस्सा होंगे अगर उन्हें यह बात पता चली। इस पर पाम डर जाता है और न्योंग दीवार चढ़ने लगता है। तभी पाम कहता है कि वह भी न्योंग के साथ जाएगा। पाम प्रॉमिस करता है कि वह किसी को भी नहीं बताएगा, पर वह न्योंग को अकेले नहीं जाने देगा। न्योंग भी मान जाता है। फिर पाम दीवार चढ़ता है और न्योंग की मदद करता है। इसके बाद दोनों टैक्सी लेकर चले जाते हैं। दोनों एक सुनसान बिल्डिंग के बाहर टैक्सी से उतरते हैं। पाम न्योंग से पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। न्योंग उसे कोई जवाब नहीं देता है और सीधा बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब वो उस बिल्डिंग के एक रूम में होते हैं जहाँ से पूरा बैंकॉक दिख रहा होता है। न्योंग खिड़की के बाहर देखते हुए पाम को बताता है कि उसके पापा ने यह ज़मीन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान खरीदी थी। वह इस बिल्डिंग को एक हाई एंड कॉन्डो में बदलना चाहते थे। न्योंग बताता है कि उसके पापा ने उसे किसी फ्लोर पर कोई स्पेस चुनने के लिए कहा था ताकि वह उस स्पेस को एक स्पेशल रूम में बदल सकें जो बिल्डिंग के बाकी रूम्स से अलग हो। जहाँ हम खड़े हैं यह वही स्पेस है जो मैंने चुना था। न्योंग कहता है कि उसके पापा ने उसे वादा किया था कि जब वह 18 का हो जाएगा तो उसके लिए एक रूम बनाएंगे, पर मेरे जन्मदिन के दिन ही उन्हें गोली लगी थी। वह पाम से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए? मेरे पापा मेरे जन्मदिन के दिन ही मारे गए थे। इसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के छत पर जाते हैं। वहाँ न्योंग पाम से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि यह एक कोइंसिडेंट है? मेरे पापा को गोली लगे हुए थोड़ा समय भी नहीं हुआ कि अंकल नॉन तुम्हें घर ले आए। उन्होंने कहा कि तुम बैंकॉक में पढ़ना चाहते हो, पर सेमेस्टर ऑलरेडी शुरू हो गया था। क्या मेरी मॉम ने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है? पाम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर सीरियस होकर कहता है कि हाँ, मुझे मेरे पापा ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। न्योंग कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं। हम अपने पापा के हाथ की कठपुतली हैं। हमें वो सब करना होगा जो हमारे पापा चाहते हैं, पर कभी अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकते। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि वो मुझ पर ट्रस्ट करती हैं और मुझे लीडर बनते हुए देखना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरा ध्यान रखने के लिए भेजा है। क्या ये ट्रस्ट है? पाम कहता है कि मिस तन्या आपसे बहुत प्यार करती हैं। उन्हें डर है कि कोई आप पर भी अटैक कर सकता है। इस पर न्योंग पाम से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तुम एक गांव के लड़के हो जिसे फिशिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। तुम मुझ जैसे एक अमीर लड़के को प्रोटेक्ट कर सकते हो? इस पर पाम कहता है कि यह उसकी जॉब है, उसे किसी भी तरह से यह करना ही होगा। न्योंग कहता है कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक फ्रेंड चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। तुमने कहा तुम मेरा हर ऑर्डर फॉलो करोगे, तो बताओ क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इसके बाद सीन बदलता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां मिस तन्या और मिस्टर नॉन बात कर रहे होते हैं। मिस तन्या कहती हैं कि पीपॉप के मरने के बाद अब उन्हें न्योंगयाओ की बहुत फिक्र होती है। वह कहती हैं कि वह किसी ऐसे को ढूंढना चाहती हैं जो न्योंग को प्रोटेक्ट कर सके, जो स्कूल में भी न्योंग के साथ रह सके। वह चेनॉन से पूछती हैं कि क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है। सीन एक बार फिर से बदलता है और हम फ्लैशबैक में वो सीन देखते हैं जब चेनॉन अपने बेटे पाम से मिलने के लिए जाता है। पाम चेनॉन से पूछता है कि पापा आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? चेनॉन कहता है कि मैं तुम्हें बैंकॉक ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें बॉस के बेटे का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा काम न्योंगयाओ को प्रोटेक्ट करने का है, उसे कुछ भी मत होने देना। पाम पूछता है कि मेरी यहाँ की ज़िंदगी का क्या? मेरा स्कूल और मेरी जॉब। चेनॉन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इन सब का ध्यान मैं रख लूँगा और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि मैं उनका कर्जदार हूँ। अपने आप को तैयार कर लो, यह ज़िंदगी भर का काम हो सकता है। अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ न्योंग पाम से उसका दोस्त बनने के लिए पूछता है। पाम हाँ कर देता है। वह कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका दोस्त बनूं तो मैं तैयार हूँ।